होते हैं और सेट को लिखा कैसे जाता है ये जानेंगे। तुम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ सेट। सेट 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स का। सेट 2 टाइप का होता है। पहला है रोस्टर फॉर्म, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म को सेट को लिखा किस तरह से जाता है हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म को, इसको हम सेट का नाम देते हैं, इसको कहा जाता है सेट का नाम, ये नेम हो गया सेट का। और ये जो है हमारा मिडिल ब्रैकेट 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारा ये सेट हो गया। इसका नाम है एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, एलिमेंट ऑफ मेंबर, एलिमेंट ऑफ क्या कहता है सेट। इस तरह से हम लोग कहते हैं इस सभी को। अगर यहाँ पे बी रहेगा और यहाँ से हम लोग सेट 1 2 3 4 5 ये लिख दिए, इस सेट का नाम हो गया क्या बी। इसको हम लोग कुछ भी इसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट भी कह सकते हैं, एलिमेंट ऑफ मेंबर भी हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है रोस्टर फॉर्म वाले सेट को इस तरह से लिखते हैं। हम लोग को क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा एग्जाम्पल में, इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 8। हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना रहेगा तो हम लोग सॉल्यूशन देकर लिखेंगे। सेट का नाम दे देना है ए और उसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट लगा देना। और नेचुरल नंबर हम लोग जानते ही हैं 1 2 3 4 5, वो भी क्या कहता है 8 से छोटा सभी को लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा हो गया एक सेट आंसर। तो इस तरह से यह कौन सा सेट हुआ, रोस्टर फॉर्म का सेट हुआ। अब यदि यहाँ पर हमारा बिल्डर फॉर्म में कहेगा सेट को लिखने के लिए, तो यह हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। अब इसको हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। तो यह हम लिखेंगे जैसे ए और कर्ली ब्रैकेट लिखना है और x सच डैट x, और इस नंबर को देखिए ये सभी क्या है ऑड नंबर है। क्या है ऑड नंबर है। x सच डैट x इज ए प्राइम नंबर, x सच डैट x इज ए प्राइम नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर x such that x is odd number, odd number smaller than 10 और यहाँ से फिर कर्ली ब्रैकेट हम लोगों को लिख देना। तो इस टाइप में जब रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो हम बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। अब ऑड क्यों लिखे, हम देख रहे हैं कि ये 1 3 5 7 और 9 है।
और ये 10 से कम है, और वो भी क्या बोल रहा है, ऑड नंबर, वो 10 से स्मॉलर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अब रहा कि और कैसे, जैसे इसी का बिल्डर फॉर्म का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग का एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे ये हमारा है एक सेट है और सेट में है ए ई आई ओ यू और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट है। अब इसका हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट x such that x is vowels in English alphabet इस तरह से यह हमारा यह बिल्डर फॉर्म में हो गया। इसी प्रकार से हमें एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, रोस्टर फॉर्म में जो होता है कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। अगर हमारा एक एलिमेंट इस प्रकार से दिया गया है, सेट 1 2 2 3 3 4, तो हम लोग को जब सेट लिखना रहेगा तो हम लिखेंगे सेट 1 2 3 4। इसमें 2 दो बार है तो एक ही बार हमें लेना है, 3 दो बार है तो एक ही 3 को लेना है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऊपर से मिटा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस प्रकार से अगर दे दिया, लिखा रहेगा रोस्टर बिल्डर फॉर्म रहेगा सेट x such that x is a letter of word एप्पल। और यहाँ से बंद ब्रैकेट। यह हमारा बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे बी और कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए एप्पल, ये एप्पल जो हम लोग देख रहे हैं इसमें 2 बार पी आया है, तो हमको क्या लिखना है, ए पी एल ई। इस तरह से हम लोग को लिखना चाहिए। यह हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए आ गया होगा। अब आगे के पार्ट में हम लोग
एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.1।